बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू द एशियन फूड सीक्रेट्स। वीवर्स, मैं आज आप लोगों के साथ निहारी की रेसिपी शेयर करूंगी और बताऊंगी इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं और किस तरीके से ये बनती है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। जी तो वीवर्स, ये मैंने 1 किलो बीफ लिया है मच्छी का। तकरीबन इस साइज़ में मैंने बोटियाँ की हुई है। एक बड़े साइज़ का हड्डी ली है मैंने। 1 कप ऑयल आटा लिया है। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक पेस्ट लिया है। 1 अदद प्याज ली है। 1 पैकेट निहारी मसाला लिया है। ऑयल 1.5 कप मैंने लिया है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर लिया है। प्रेशर कुकर को मैंने गरम कर दिया है। अब इसमें मैं ऑयल ऐड करूंगी। आधा कप ऑयल मैं इधर इसमें ऐड करूंगी, बाकी मैं बचा के रखूंगी। तो व्यूअर्स, अब मैं इसमें लहसुन अदरक पेस्ट डालूंगी। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने लहसुन अदरक पेस्ट डाल दिया है गरम ऑयल में। लाइट ब्राउन करेंगे हम गरम ऑयल में लहसुन अदरक को। तो व्यूअर्स, जैसे ये लाइट ब्राउन होगा हम फिर निहारी मसाला ऐड करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, लहसुन अदरक हमारा ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें निहारी मसाला ऐड करूँगी सारा। निहारी मसाले के साथ ये मैं बीफ सारा इसमें ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ऐसे इस तरीके से। ये देखिए, अब हम चमचे से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे चमचे से इसको 5 मिनट तक हम इसको मसाले में फ्राई करेंगे। ये ऐसे चमचा हिलाते रहना है ताकि मसाला नीचे से जले नहीं। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से मैंने हड्डी डाल दी है, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा मसला हो रहा है, तो अब हम ये साइडों से यूँ इस तरीके से। ये देखिए व्यूअर्स, 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें पानी डालूँगी 1 लीटर जो मैंने लिया है। ये मैंने सारा डाल दिया है। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ये ऐसे। जी तो व्यूअर्स, अब हम इसको ढक्कन रख के इसके ऊपर हम ढक्कन रखने से पहले मैं फ्लेम को नॉर्मल करूँगी ताकि हीट हाथों के ऊपर ना आए। ठीक है, ये तरीका इस तरह। ये देखिए व्यूअर्स, ये व्यूअर्स, ढक्कन मैंने बंद कर दिया है अच्छे से। अब हम 40 मिनट तक इसको कुक करेंगे। तो चलिए हम वेट करते हैं और इतनी देर में प्याज की कटिंग करते हैं। जी तो व्यूअर्स, देखिए प्याज को हम काटेंगे यूँ।
व्यूअर्स, ये देखिए, कोशिश कीजिए प्याज की कटिंग बारीक हो। ये देखिए यूँ। व्यूअर्स, यहाँ पे भी छुरी चलाते वक्त ध्यान रखिए आपकी उंगली कटे नहीं। बहुत एहतियात से आराम आराम से यूँ स्लाइस में बारीक प्याज की कटिंग करेंगे। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए प्याज की कटिंग हो गई है तकरीबन। अब हम निहारी के लिए आटे को बनाएंगे। आटे को हम निहारी के लिए पानी में पतला सा बनाएंगे, जिससे निहारी के शोरबे में डालने से निहारी का शोरबा घना आएगा। तो सबसे पहले ये देखिए मैंने कप लिया है। कप में मैं जी तो व्यूअर्स, ये मैं एक कप में आटा बनाऊंगी। ये देखिए इस तरह से हम व्यूअर्स, मैं इसको हम निहारी जब बन जाए, गोश्त गल जाए अच्छे से, बाद में हम फिर ऐड करेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, ये भी हो गया है इस तरह, ये हमें चाहिए। तो व्यूअर्स, ये भी हो गया है, प्याज भी हो गई है कटिंग इसकी भी। तो अब हम गोश्त को पकाने की यानी कि इंतज़ार करेंगे। जी तो व्यूअर्स, 40 मिनट हो चुके हैं। अब मैं फ्लेम को ऑफ करूँगी। फ्लेम को ऑफ कर दिया है मैंने, और अब मैं ऊपर इसकी सीटिंग उठाऊंगी। जी तो व्यूअर्स, अब इसका प्रेशर सारा ख़त्म हो गया है, निकल गया है। तो अब मैं प्रेशर कुकर को खोलूँगी। चेक करते हैं, गोश्त गल गया है जी माशाल्लाह से। व्यूअर्स, ये देखिए आराम से वो गोश्त गल गया है। अब मैं हड्डी को बाहर निकालूंगी कुकर में से। यूं अच्छा, इसको आराम से निकालेंगे। प्लेट में गरम है तो प्लेट में निकाल के रख देंगे। फिर इसके अंदर से हम इसका गूदा चम्मच की हेल्प से, ये देखिए व्यूअर्स, यूँ निकालेंगे। जी तो व्यूअर्स, ये मैं हड्डी में से गूदा इसमें मैंने डाल दिया है। अब मैं इसके ऊपर से रोगन सारा इकट्ठा करूँगी एक प्याली में, ऐसे। ये देखिए ये सारा रोगन हम इस तरह से शोरबे के ऊपर से उठाएंगे, ऐसे। ये हमें बाद में चाहिए होगा डालने के लिए, इसलिए अभी मैं निकाल रही हूँ। रोगन मैंने निकाल लिया है तकरीबन। ये देखिए इस तरीके से। ये यूँ मैंने सारा रोगन इकट्ठा कर लिया है। ये देखिए व्यूअर्स, अब हम इसको एक साइड पे रखते हैं और फ्लेम को मैं ऑन करूँगी। फ्लेम को ऑन करूँगी और ये जो मैंने आटा लिया है बॉल में, इसको मैं मिक्स करूँगी। और जैसे ही
शोरबा वापस से बॉयल होने लगे तो फिर मैं इसमें आराम आराम से डालूँगी। लेकिन ये आटा डालते हुए हमने चमचे को हिलाना है यूँ, ठीक है। ये देखिए, ये मैं इसको आटे को डालूँगी हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा करके, और साथ ही मैं चमचा हिलाती जाऊँगी ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने, इसलिए मैं चमचा यूँ, ये देखिए इस तरह। फ्लेम को थोड़ा सा मैं कम करती हूँ, हीट बहुत आ रही है तो इसलिए। ये देखिए, ये मैंने सारा आटा डाल दिया है। चमचा अभी मैं हिलाऊंगी जब तक इसको उबाला ना आ जाए फिर से। ये जी, तो व्यूअर्स ये देखिए शोरबा उबलने लगा है। ये तकरीबन थोड़ा सा बॉईल करने के बाद मैं फिर इसको साइड पे करूँगी। जी, तो व्यूअर्स अब मैं फ्लेम को नॉर्मल करके इसको साइड पे करूँगी। ये इसको अब मैं साइड पे कर देती हूँ, और अब मैं ऑयल गरम करूँगी प्याज के लिए। जो कटा हुआ प्याज है अब वो हम इस ऑयल में फ्राई करेंगे। वेट करते हैं 2 मिनट के लिए, जितनी देर में ये प्याज ऑयल गरम होता है। जी, तो व्यूअर्स ऑयल गरम हो गया है। अब मैं इसमें आराम से प्याज फ्राई करने के लिए डालूंगी। प्याज को हम ब्राउन करेंगे। जी, तो ये देखिए व्यूअर्स प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और फ्राई पैन को हम साइड पे करेंगे अब। जी, तो व्यूअर्स अब हम प्याज निहारी के ऊपर इस तरीके से सारा डाल दिया है मैंने। फ्लेम को मैं ऑफ करती हूँ दोबारा से। अब जो मैंने निहारी के ऊपर से रोगन निकाला था वो सारा फिर दोबारा से मैं आराम से यूँ इस तरीके से वापस डाल रही हूँ। ये भी मैंने डाल दिया है। तो ये देखिए व्यूअर्स निहारी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। जी, तो ये हम आराम से ये इस तरीके से ये जी, तो व्यूअर्स ये मैंने गार्निशिंग के लिए लीमू, 1 अदद लीमू, 2 अदद सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया, चंद 4 स्लाइस अदरक के। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी इस शेप में। ये देखिए यूँ हम इसकी कटिंग करेंगे इस शेप में। अदरक की कटिंग ये हो गई है। अब बाकी स्लाइस इसी तरह हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स अदरक की कटिंग हो गई है। अब हम इसको करेंगे साइड पर। ये मैं अब सब्ज़ धनिया उसकी कटिंग करेंगे इस तरह से।
ये हो गया है धनिया भी। अब धनिया को भी साइड पे करेंगे। सब्ज़ मिर्च, इसकी कटिंग, इसकी भी इसी तरह देखिए, यूँ ये ऐसे, ये इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए मिर्चों की कटिंग भी हो रही है इसी तरीके से। ये मिर्चों की कटिंग भी हो गई है। अब नींबू हम काटेंगे। ये देखिए मैंने 2 स्लाइस किए हुए हैं इसके, और अब मैं इसको बीच में यूँ ऐसे, ये तरीका है। इस तरीके से दोनों स्लाइस नींबू के भी ये गार्निशिंग की कटिंग हो गई है। अब मैं इसको निहारी प्लेट के ऊपर, जो हमने डिश आउट की है, उसके ऊपर हम मिकदार से डालेंगे। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए ये गार्निशिंग जो मैंने की है इससे, ये अदरक के स्लाइस बारीक में, सब्ज़ मिर्चें, ये सब्ज़ धनिया थोड़ा सा, ये देखिए चाट मसाला और नींबू। आप जिस वक्त खाएंगे उस वक्त आप अपनी चॉइस से डाल सकते हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े की बनी है। जी तो व्यूअर्स, नाश्ते में भी आप नान के साथ खा सकते हो, और डिनर में भी, लंच में भी बहुत ही मज़े की लगती हैं। ज़रूर हमारी रेसिपी को ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनी है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स के ज़रिए हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।